श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके आधार पर जो है हम सत्संग करते हैं। अभी थोड़ा सा सत्संग में थोड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन इस आधार पर होगा कि जो सत्संग जो होता है उसका जो समय रहता है ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाता है। 1.5 घंटे 2 घंटे हो जाता है। तो जो बात हम परिवर्तनों की अपनी पहुंचाना चाहते हैं सब तक, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो हम थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि हम परिवर्तन की बात के लिए अलग से वीडियोस बनाएं। हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस बनाएं और 4 वीडियोस बनाएं, वो या 5 या 6 जितने भी, या रोज़ का एक वीडियो बनाएं, लेकिन एक ऐसी इतनी लेंथ का हो कि लोग देख सकें उसको। थोड़ा कॉम्पैक्ट करें उसको और सरल शब्दों में, थोड़े शब्दों में हम जानकारी दें। तो ये शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। और शाम को हम अध्ययन का विषय रखें। अध्ययन, अभी तो हमारा अध्ययन चल रहा है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है। इसके बाद हम कोई भी अध्ययन, अन्य पुस्तक का कोई अध्ययन हो सकता है। हमारे गुरुदेव जी की एक कुछ पुस्तक है, वो भी हम शुरू करेंगे। वो बहुत शिष्यों के पास नहीं है, मेरे पास आ जाएगी वो पुस्तक कुछ दिन में। तो वो पुस्तक में से भी कुछ विशेष अंश पढ़कर हम उसको समझेंगे कि हमारी साधना में गुरुदेव के अनुसार या गुरुदेव के अनुभवों के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार हमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो शाम का जो ये सत्संग है, जो लाइव रहता है, इसमें हम थोड़ा सा अध्ययन का सब्जेक्ट रखेंगे। और जो अनुभवों का जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो परिवर्तन की जो बात करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूँ। और अब मैं शुरू करूँगा कि कुछ ऐसे साधक हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो सत्संग में आएँ, तो उनसे हम बात करेंगे। वो हो सकता है कि रिकॉर्डेड रहे, हो सकता है लाइव रहे। तो पहले हम देखते हैं किसके किसके साथ हमको बात करनी है, और ये चुनाव हम करेंगे क्योंकि ये चुनाव हम किसी दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, नहीं तो फिर वो सभी के साथ करना पड़ेगा। कोई कहेगा हमारे साथ नहीं किया, आपने नहीं किया। तो जो साधक हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, उनका हम देखते हैं, कुछ लिस्ट बनाएंगे और उनके साथ हम बात करके, रिकॉर्ड करके उनका उनसे पूछेंगे साधना के विषय में। वो हमसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे। तो ये ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और उससे क्या होगा कि वीडियोस थोड़े ज़्यादा बन सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के बनेंगे, ज़्यादा लोगों को आपको देखने का चांस मिलेगा अकेले मुझे देख देख के तो आप बोर हो गए होंगे तो नए लोग, नए साधक आएंगे। और मेरे मन में हमेशा से एक बात रही है कि बहुत ऐसे साधक हैं जिनमें प्रचार करने की क्षमता है, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। कोई व्यस्त है, कोई जॉब में व्यस्त है, कोई शिक्षा में किसी तरह टीचर है, कोई कहीं जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो व्यस्त है। तो वो आ, अपने परिवर्तन को, अनुभवों की बात मैं नहीं करता, किसी को क्या अनुभव हुआ है, अनुभूतियों को सुनाने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। किसी की अनुभूति हम किसी को सुनाएं, हम परिवर्तनों को लेके ही आगे बढ़ेंगे। और लोगों में जो परिवर्तन साधना में आध्यात्मिक विषय पर आए हैं और भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, जो दृढ़ हैं, जो सामने हैं, जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं, हमारे ख्यालों में है या फिर हम सोचते हैं कि हम में ये परिवर्तन आ गया, वैसा नहीं है। जिसने आपके जीवन में दृढ़ रूप ले लिया है, जिस परिवर्तन ने, तो ऐसा दृढ़ परिवर्तन लेके हम आएंगे। हम शुरू करेंगे, आज शुक्रवार है, हम देखते हैं कुछ दिन में शुरू करेंगे। कुछ गुरु भाइयों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और अगले हफ्ते 1-2, हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 आए और उनको समझ में आए कि कैसे सत्संग करना है, या फिर कैसे जो है वो भी अपना प्रचार प्रसार करें, अपना अलग से एक चैनल बनाएं और अपना अलग से भी शुरू करें। तो उनको एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि कैसे करना है। तो जितने ज़्यादा लोग गुरुदेव के प्रचार में अपनी बात कहेंगे, सत्संग करेंगे, उतना अच्छा होगा।
और इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो हाँ, ठीक है ना। मुझे तो, मैं तो एक्साइटेड हूँ, है ना। तो तैयार रहना, ठीक है। तैयार रहना। और इसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस फिर से मैं बनाऊंगा, शुरू करूंगा। बीच में मैंने शुरू किए थे अच्छे वीडियोस, एडिटिंग वगैरह करके वीडियोस बना रहा था, जिससे काफ़ी लोग जुड़े थे एक साथ से। फिर से हम बिज़ी हो गए, नहीं कर पाए, तो हम फिर से शुरू करेंगे। तो थोड़ा सेग्रीगेशन करेंगे। और मैं जानता हूँ कि जो लोग सत्संग बहुत देर से देखते हैं, अगर मैं 5 घंटे भी सत्संग का करूँ ना, 5 घंटे भी हो ना, तो वो लोग 5 घंटे भी देखेंगे। हाँ, आधे घंटे आधे घंटे में 40 मिनट के उनको ऐसा लगता है कि कुछ खाया पिया तो हुआ नहीं, चाय पानी पिला के ही चला दिया, हमें भोजन तो करवाया ही नहीं। तो हमें लंबे लंबे सत्संग की आदत है, 1 1.5 घंटा 2 घंटे। लेकिन अभी अभी समय बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। अगर हम नहीं बदले तो हमें बदल दिया जाएगा, समय हमें बदल देगा। समय के साथ चलना होगा हमें, ठीक है। समय जैसे हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसा ही हम में जो परिवर्तन है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए समय समय को पकड़ना होगा, ठीक है। और कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम आधे आधे घंटे के वीडियो बना के, आधे घंटे के वीडियो बनेंगे तो ज़्यादा वीडियो बनेंगे। और अभी मैं और एक वेबसाइट भी ला रहा हूँ, वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं। और एक गुरु बहन है, वो मेरी मदद कर रही हैं वेबसाइट को बनाने में। मुझे तो वेबसाइट बनानी नहीं आती है, तो वो बना रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत सहयोग कर रही हैं। तो उम्मीद है कि वो थोड़ी सी बेसिक लेवल पे आ जाएगी। कोई बहुत बढ़िया वेबसाइट बना के बड़ी फ्लैशी वेबसाइट लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत साधारण सी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे हम कुछ टेस्ट वगैरह रखेंगे, कोर्सेज हैं, टेस्ट वगैरह हैं। तो उससे हमें जो अपना, जिसके कारण मैंने ये चैनल शुरू किया था, आप अगर चैनल का नाम देखो तो ये जो चैनल है इसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। मैं हमेशा से ही शिक्षा में मेरा बहुत रुचि है, और मैं ये जानता हूँ कि आध्यात्मिक शिक्षा हम किसी को दे नहीं सकते, और लेकिन हम अपने परिवर्तनों को दुनिया को बता सकते हैं, और लोगों की परिवर्तन को जानने में मदद कर सकते हैं, और उनको सही पथ पर चलने के लिए थोड़ी इस रूप से सहायता कर सकते हैं, उनको पता चले। क्योंकि साधन पथ बड़ा दुर्गम पथ है, बड़ा भटकाव वाला पथ है, तो साधन पथ पर टिक कर चलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो समर्थ गुरुदेव आपको चलाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु भाई गुरु बहनों के सहारे हम उस पथ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप में बदलाव नहीं कर सकता कोई, बदलाव तो आप में आपका नाम जप ही करेगा। लेकिन आपके बदलाव को समझाने के लिए और समझने के लिए सत्संग है। और वो एक टेस्ट मैंने बनाया है, उसके वैसे मैंने 70 एक क्वेश्चन बनाए हैं। उसको एक टेस्ट में नहीं रख के मैंने 2 या 3 टेस्ट में रखूँगा उसको, 35-25 ऐसे करके। वो आपको बताएंगे कि आप जब उस प्रश्न उत्तरों को जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप चेतना को कैसे समझ रहे हो, अध्यात्म को कैसे समझ रहे हो। अभी तो मैंने उसको मिक्स प्रश्न उत्तर है, कोई विशेष टॉपिक पर नहीं है, एक मिक्स है, पूरी साधना, बेसिक साधना के ऊपर में मिक्स है। कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है कि कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ना। किसी ने उपनिषद पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं, किसी ने गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उस वैसा नहीं है कि पढ़ के आप उन प्रश्नों का उत्तर दोगे। हालांकि ऐसे कुछ प्रश्न होंगे उसमें जिसमें थोड़ा सा अध्ययन ज़रूरी होगा, कुछ पुस्तकों का, गीता का थोड़ा 1-2 प्रश्न हो सकते हैं उसमें, लेकिन वो मूल रूप से आपने कोई भी पुस्तक कभी नहीं पढ़ी अध्यात्म की, लेकिन अगर आपने नाम जप किया है, आपने ध्यान किया है, आपने समर्थ गुरुदेव की वाणी को सुना हुआ है, आप अध्यात्म को कितना जानते हैं, अपने शरीर को कितना जानते हैं, अपने बदलाव को कितना जानते हैं, तो वो आपकी साधना के स्तर के ऊपर में आपको बताएगा आपके अंदर
क्या घटना है। इसके लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि हर हफ्ते थोड़े एक सब्जेक्ट विषय के जो विषय है उसके संबंध में वो प्रश्न आए रोज़, हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार आए। तो ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट होंगे। अभी तो एक जनरल मैंने टेस्टिंग मॉड्यूल के लिए बनाया है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इस तरह से अपने सत्संग को थोड़ी फिनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा साधकों से दूर तक जा सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ें इस काम को लेकर। तो वो हमारे लिए सत्संग के लिए एक फिनेंशियल सपोर्ट तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ साधकों का समय बचाएगा कि वो किसी ऐसे शिष्य के पीछे ना पड़े अपनी प्रश्नों को लेकर जो उन्हें भ्रमित करे किसी भी प्रकार से। हम सोचते हैं कि कोई पुराना शिष्य है तो इसको ज्ञान होगा, तो हम कई बार कोई ज्ञानी, कोई मशहूर है कि इसको बड़ा ज्ञान है, कोई मशहूर है कि भाई इसको बड़ा पता है, कोई मशहूर है कि ये गुरुदेव के साथ रहा है। इस तरह से भ्रांतियां हैं। साधक गुरुदेव के साथ रहकर भी गुरुदेव का मर्म कोई जानता नहीं है। पुराना होने से भी कोई साधना को जान जाए संभव नहीं है या फिर ज़रूरी नहीं है। तो आप उन प्रश्नों को देखो, उस प्रश्नों के माध्यम से स्वयं अपने उत्तरों को खोजो। वो आपको सक्षम बनाएगा आत्म स्व अध्ययन के लिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप स्व अध्ययन करके आपको पता चलेगा कि आप किस पुस्तक से, किससे आप अपने प्रश्न का सही उत्तर आप किससे प्राप्त करोगे। तो आपको भ्रम में नहीं कोई डालेगा, आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। तो उस हिसाब से वो प्रश्न उत्तर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। और बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा अपना रास्ता बनाएं जिससे हम अपने परिवार का भी ठीक से पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चे को पढ़ा सकें और उसको अच्छी शिक्षा दे सकें, कम से कम बेसिक शिक्षा उसको दे सकें। क्योंकि अभी उसका क्लास बढ़ रहा है, क्लास 11 में जाएगा, 12 में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो परिवार का एक अपना एक्सपेंस होता है। तो मुझे उस तरफ से भी कुछ डेवलप करनी है, चीज़ों को डेवलप करना है और आगे लेके जाना है। तो अध्यात्म चलता रहे, हमारा परिवर्तन चलता रहे और सत्संग चलता रहे और उससे लोगों को मदद हो और भौतिक जीवन भी चले और आध्यात्मिक जीवन भी चले, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एक प्रयास है। जो वेबसाइट अभी जब बन जाएगा मैं फिर आपको उसके बारे में बता दूंगा और फिर आप उसको जैसे देखेंगे बढ़ेंगे। तो देखता हूँ कुछ गुरु भाइयों से बात करके कि कौन मेरे साथ बात करना चाहेगा। अब हम तो बदनाम है। एक बदनाम साधक है। हमसे तो ज़्यादा लोग बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो देखेंगे कुछ तो मिल जाएंगे जो व्यक्तिगत चेतना से ऊपर उठे होंगे और व्यक्तिगत रूप से किसी को पसंद या नापसंद नहीं करते होंगे, बल्कि चेतना के स्तर पर व्यक्ति को देखते होंगे और एक ईश्वर में विश्वास करने वाले होंगे, व्यक्ति में विश्वास करने वाले नहीं होंगे और सत्य के प्रति आवाज़ उठाने वाले होंगे। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि अपने सत्य को सामने रख सकें और जिनका व्यक्तित्व और व्यवहार ऐसा हो कि उनका कोई बॉस ना हो। बॉस का मतलब है कि साधना में एक गुरु को छोड़कर किसी दूसरे के अधीन होकर वो प्रेशर में कोई निर्णय ना लेते हो। मैंने अपने शुरुआती साधना में 2-3 वर्षों में मैं कुछ साधकों से प्रभावित रहा हूँ और जिसका खामियाजा मैंने भुगता है। लेकिन मैं बाहर भी निकला इस कारण कि हमको सत्य को हमने पकड़ा। हमें अपने सत्य को पकड़ के रखना है। हमारा सत्य बहुत बड़ा है, छोटे स्तर पर है, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर हमको सकारात्मकता को और सत्य को पकड़ के रखना है। तो हम किसी गुरु भाई के अधीन नहीं रहते। किसी गुरु भाई से बात करो, मित्रता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा विशेष है, ये जो कहेगा वही सही है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत गुरु भाई हैं जो जिनको कभी डाउट होता है तो वो बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे जुड़े जो जुड़े और कब जुड़े भी और चले भी गए बिना कुछ कहे,
उन्हें कौन सी मेरी बात अच्छी नहीं लगी या किसी ने उनको कह दिया कुछ इसलिए वो चले गए, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन कुछ गुरु भाई ऐसे हैं जिनको डाउट होता, कुछ मेरी बात पर कोई संदेह होता है या मेरी बात उनको लगती है कि ये ऐसे सही है या गलत है, तो वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रश्न पूछ लेता है कि आपने ऐसा क्यों कहा है या आप ऐसा विचार रखते हैं क्यों है। क्योंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं बहुत ख़राब कड़वे शब्दों बोलने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं किसी जाति विशेष में, धर्म विशेष में, व्यक्ति विशेष में या विशेषता विशेष में तो उठाता नहीं या मानता नहीं कि कोई बुज़ुर्ग है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर, हमारे लिए सब मायने नहीं रखता है। हमारे लिए सिर्फ मायने रखता है सत्य और सत्य की चेतना। तो हमारे लिए धर्म, जाति, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, कुछ अध्यात्म में ये सब महत्व नहीं रखते, नहीं। हमारे लिए सब सत्य महत्व रखता है, ठीक है। और जब हमें डाउट होता है किसी बात पर साधना की, तब हम गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं सीधा कि गुरुदेव आपने ये बात कही है, ये बात हमको जम नहीं रही, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझाइए। और हमें अपने उत्तर मिलता है। हमें कई बार समय लग जाता है लेकिन मिल जाता है। तो सत्य को खोजना होगा, सत्य को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। सत्य ही आपके सिर की छत होनी चाहिए। कोई गुरु भाई गुरु बहन नहीं कि उसने कहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हो जाते हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने इसलिए कहा है कि गुरुदेव ने कहा है। अब गुरुदेव की बात अगर तुम डायरेक्ट नहीं समझ सकते और दूसरा कोई तुमको समझाए और तुम इसलिए समझो कि उसने समझाया इसलिए सही है, नहीं। तुम किसी से समझ जरूर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो कि गुरुदेव ने ऐसा कहा है, क्या मतलब है। लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि क्या गुरुदेव ने जो कहा है वो सार्वजनिकली कहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके कहा है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके गुरुदेव ने कुछ कहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सब पर एप्लीकेबल होना चाहिए। जो सार्वजनिक है, जो सब लोगों के लिए कहा है, वो गुरुजी ने ओपन कहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा, ये मैं यही पे ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा इसको, सत्संग को। हम मुख्य रूप से अभी अध्ययन पे कंसंट्रेट करेंगे ये सत्संग में, जो हमारा 40 मिनट के आसपास रहेगा। 40 मिनट का 1 घंटे के आसपास रह सकता है। लेकिन अलग से जो हमारे जो परिवर्तनों का जो सत्संग है, उसके लिए हम अब थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपने अंदर, ठीक है, सत्संग में। तो ये अध्ययन का है समय, ठीक है। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, आप ही का सत्संग है और आपकी जो भी राय हो आप वो राय देते रहो कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मैं उसे मानूं या ना मैं उसे मानूं या ना मानूं, ये निर्णय मेरा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि आप किसी के चलाए से नहीं चलेंगे, वैसे हम भी किसी के चलाए से नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से हमने बहुत खामियाजा भुगता है और भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। लेकिन फिर भी हम अपने अनुसार चलेंगे, जो हमें सही लगेगा। और राय देने का अधिकार आपको है, राय आप ज़रूर दो क्योंकि आपका सत्संग है, तो वो ज़रूर मानिए, ठीक है। रान सिंह कह रहे हैं, किसी व्यक्ति का ध्यान लगता है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? किसी व्यक्ति का जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो उसका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्योंकि साधना का जो प्रभाव है, बदलाव है, आईना है, साधना का जो आईना है वो तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है। और व्यक्तिगत जीवन में जब बदलाव आते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान में गए और तुम्हारा कुछ बदलाव हो गया। तुम ध्यान में गए और सोचो कि तुम्हारे क्रोध पर कुछ काम हुआ है, क्रोध वाली सिर में जो क्रोध की नाड़ियाँ हैं जिसमें क्रोध बहता है या क्रोध है, उसमें प्रकाश हुआ है। तो आप जब ध्यान से बाहर आओगे तो भौतिक जीवन में आप किसी ऐसे इवेंट में, ऐसे किसी विषय में या किसी इवेंट में फंस जाओगे जहां आपको अचानक बड़ा तीव्र क्रोध आएगा और उस क्रोध को आप देख पाओगे, आप अपने आप को क्रोध करते हुए देख पाओगे। और आप क्रोध कर रहे हो व्यक्ति रूप से और देखने वाला एक साधक विशेष है।
ये दोनों चीज़ों को आप अनुभव कर पाओगे। आप दृष्टा के रूप में स्वयं को देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ करोगे, झूठ बोलोगे तो दृष्टा रूप में अपने आप को झूठ बोलते हुए देखना शुरू कर दोगे। अब आप अपने ही सुपरवाइज़र बन जाओगे। आपको द्वैतवाद का अनुभव होने लग जाएगा। एक वो जो कर रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, एक वो जो उसको सोचते हुए और करते हुए देख रहा है। ये द्वैतवाद रहेगा। ये ध्यान लगने से शुरू हो जाता है काम, और जब तक उसका ध्यान पूर्ण नहीं हो जाता, उसकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती, ये द्वैतवाद बना रहता है। जिस दिन ये द्वैतवाद खत्म हो जाता है, देखने वाला, करने वाला और सुनने वाला, समझने वाला, सोचने वाला सब एक ही हो जाते हैं, तब अद्वैतवाद सिद्ध हो जाता है। अद्वैत, केवल्य, एक, वो उसकी साधना की पूर्ति है। जब तक आप अपने कर्मों को देख पा रहे हैं तब तक साधना चल रही है, और यही ध्यान का चिन्ह है। ठीक है, चलिए, तो हम पढ़ रहे थे 16वां अध्याय हमने पढ़ा था भुवन कोश का वर्णन। आज हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय, गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। हम पढ़ रहे हैं शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत, और पंचम स्कंध हम पढ़ रहे हैं। जय श्री गुरुदेव। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से, उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल हो जाती है। पहले किसी और नाम से ना पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं। क्या बात है, फिर से सुनिए। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं, जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यों ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश से होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं से विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राशव वर्ष को पलावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार चक्षु माल्यावान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु मालवर्ष में बहती पश्चिमी की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर
उत्तर केरू देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्य को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियाँ और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवाश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास, विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों में विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। देखो कितना एक बड़ी विशेष बात आई है यहाँ पर। कहते हैं इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमहा प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनों में विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। कौन सा मंत्र है और तमा प्रधान का क्या मतलब है, इसकी थोड़ी सी लाइन में बता देता हूँ आपको। तमा प्रधान का मतलब है भगवान का विग्रह शुद्ध चिन्मय ही है, परंतु संहार आदि तामसिक कार्यों का हेतु होने से इसे तामसी मूर्ति कहते हैं। भगवान शिव तामसिक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो संहार का कार्य करते हैं, इसीलिए वो एक तमो कार्य है, इसीलिए वो तामसिक मूर्ति कहलाती है। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। किस प्रकार उनकी मूर्ति का पूजा करते हैं, किस मंत्र से उस मूर्ति का पूजन होता है, वो बताया गया है। वो है ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सर्वगुण संख्या नायनता याव्यक्ताय नम इति। होप कि मैंने ये सही से प्रोनाउंस किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है मुझे।
सर्व सर्वगुण संज्ञानाय अनंताय व्यक्ताय नमिति। फिर से मैं पढ़ता हूँ, विच्छेद करके पढ़ता हूँ। सर्वगुण संख्या अनाय अनंताय व्यक्ताय नमिति। संख्या नाय अनंतनाय व्यक्ताय नमिति। आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। इसका अर्थ समझा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। ये जो मंत्र है इसका भगवान शंकर कहते हैं इसका जो अर्थ है, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर ना करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आशावादी पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्र, इंद्रिया और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप हैं। महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्रिय, अभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान ही लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। 18वां अध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। जो पिछले अध्याय में हमने वर्ष पढ़े थे ना, हमें समझ नहीं आया था, कल का जो अध्ययन था वो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, वो सिर से ऊपर से निकल गया है ना। उसमें बहुत सारे वर्षों का वर्णन आया था ना, है ना। आज उन्हीं वर्षों का फिर से वर्णन आ रहा है अगले अध्याय में, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ थोड़ा सा उसको सरलता से समझाया गया होगा। तो फिर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। फिर से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमिति।
ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नम इति। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को आहा नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मय जनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और आपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत है। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमहा प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला कर दिया था। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरि वर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंध में वर्णन किया जाएगा। भगवान के इस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। कौन सा? ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्ते नमस्तेजस्ते जसे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्टर कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम भय मात्मनि, ये मैंने पढ़ दिया है। अभयम भय मात्मनि भूयिष्ठः ओम क्षोम श्रोम ओम क्षरोम, ये मैंने पढ़ दिया है किसी तरह। अब इसका आगे विवरण आएगा तभी हम समझ पाएंगे। तो क्या कहते हैं? ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट, हे वज्रदंष्टर वज्रदंष्टर, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा। हमारे अंतकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम श्रोम। नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, जिसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। फिर से सुनिए। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य ही अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। मतलब कि जो आसक्त नहीं है, बस
आई चलाई चल रही है, उसमें संतुष्ट है, उसको भागवत सिद्धि है, भगवान की सिद्धि है, भगवान नाम जप की सिद्धि जल्दी होती है, साधना में प्रगति जल्दी होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त है, और लेकिन वो भी भजन कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के प्रति आसक्त है, उसको समय लग जाता है। फिर कहते हैं उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि की समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। आय हाय, फिर से सुनिए। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि की समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर, अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से, मनोहर लीला पूर्ण चारु चितवन से, कुछ उजके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनार विंद की राशि सौंदर्य उंडेल कर सौंदर्य देवी लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया में स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति, संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना। और इस मंत्र, कौन सा मंत्र? ओम राम रीम राम हरम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषे विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषणां चाधिपते षोडशकलाय छंदो मयाया मृतमयाया सर्वमयाया सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। इसका अर्थ कहा? इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उसके विषय के अधीश्वर है। 11 इंद्रियों और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला यह ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके।
ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अरे आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संताप होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। बहुत सुंदर विषय है। अनेक बार बात आती है कि भगवान श्री लक्ष्मी जो को भी तरसाते रहते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये माँ लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति सप्तर्षि कन्याओं सहित और दिनों में उनके पतियों के सहित आराधना करती हैं। माँ लक्ष्मी आराधना करती हैं, तब ये सब बोलती हैं। बहुत सुंदर बोला उन्होंने। फिर कहते हैं आगे, रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं, और इस मंत्र से अब मनु जी क्या उपासना करते हैं वो बता रहे हैं। अभी लक्ष्मी जी का बताया था, उससे पहले जो मंत्र था वो प्रहलाद जी कैसे भक्ति करते थे वो बताया। फिर लक्ष्मी जी कैसे स्तुति करती हैं भगवान के, किस स्वरूप की स्तुति करती हैं वो बताया। ओहो, अच्छा। अब कहाँ थे हम? हाँ, अब मनु जी, हाँ, मनु कैसे उनकी कौन से मनु? रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी की इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव उपासना करते हैं, और इस मंत्र का ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राण आयोजसे सहसे बलाय महामतस्याय नमिति, इस मंत्र से जप करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। सत्य प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। प्रभु, एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे ढा हुआ, मतलब ईर्षा। तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आप आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की
उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। अभी मनु जी ने जैसे स्तुति की मत्स्य रूप में, अब भगवान की किस रूप में होगी? कच्छप रूप में। भगवान जब रहते हैं हिरण्यम, किस में रहते हैं? हिरणमय वर्ष में। हिरणमय वर्ष में भगवान कच्छप स्वरूप में रहते हैं और वहाँ पर जो पितृगण हैं, उनका पितृगणों का जो सबसे श्रेष्ठ देवता है जिसे हम अर्यमा कहते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। वो भी भगवान की उस कच्छप अवतार की स्तुति करते हैं और किस मंत्र से करते हैं वो बताया गया है नीचे। वो मंत्र है ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व सत्व गुण विशेषणाय अनुपलिक्षित स्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो अवस्थानाय नमस्ते को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण, जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। हर बार भगवान का जो भी स्वरूप प्रकट हो रहा है उसको बोल रहे हैं ओमकार स्वरूप। ओम हमेशा लग रहा है हर जगह ना, ओम से ही है रचना। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुता कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रियां, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। कहाँ? उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और उस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती, स्तुति करती है। कौन? पृथ्वी देवी। किसका करती हैं? उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति को जब धारण करते हैं, उनकी स्तुति कैसे और किस मंत्र से पृथ्वी देवी करती हैं? वो है ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ कृतवे धवराव यवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। करती स्तुति करते, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृतु रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम परवीन पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं, उस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योग अंगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्यात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य यानी विषय, क्रिया यानी इंद्रियों के व्यापार, हेतु यानी इंद्रियाधिष्ठाता देवता, अयन यानी शरीर, ईश काल और कर्ता यानी अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सनिधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है,
प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है। ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शुक्र हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधिक बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। एक और अध्याय हम पढ़ लेते हैं। प्रीति कह रही है हिरण्मय वर्ष का मतलब क्या है? हिरण्मय वर्ष का तो हमें नहीं मालूम हिरण्मय वर्ष का क्या मतलब कहा गया है। तो अलग अलग वर्षों का वर्णन आया है। शायद आगे जाके हमें वर्षों का और ज्ञान हो कि जिन वर्षों का यह वर्णन किया गया है वो वर्ष कौन से हैं। ठीक है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। अच्छा रुको, यहाँ पर कई वर्षों का जो है वर्णन आया है, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन आया है। तो इसको हम पहला आया भद्रश्व वर्ष, ठीक है, भद्राश्व वर्ष बोलते हैं इसको, भद्राश्व वर्ष, ठीक है। दूसरा वर्णन आया है हरिवर्ष खंड, ठीक। तीसरा वर्णन आया है कहाँ गया? तीसरा आया है मछलियों का था ना, जैसे मछलियों के जल अत्यंत प्रिय होता है महापुरुषों का गुण। केतु माल वर्ष, आप लिख लेना, कोई आप जो प्रीति लिख लेना जो जो वर्ष मैंने बोले, मुझे भी जरा यहाँ मैसेज दे देना, बाद में हम इन पर थोड़ा रिसर्च करेंगे कि इनका क्या है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। पहला है भद्रश्रवा वर्ष, दूसरा है हरिवर्ष खंड, तीसरा यहाँ था केतु माल वर्ष, और फिर उसके बाद है केतु माल वर्ष, फिर आता है रम्यक वर्ष, ठीक है, वहाँ मनु थे। फिर आता है हिरण्यमय वर्ष, फिर आता है हिरण्यमय वर्ष के बाद आता है उत्तर कुरु वर्ष में, जहां वराह मूर्ति है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लिख के मैसेज दे देना, फिर हम देखते हैं, थोड़ा रिसर्च करके पता चलेगा, क्योंकि साधन ध्यान में तो हमें ऐसी कुछ जानकारी हुई नहीं है अभी तक। ये तो वेदों के माध्यम से, ये भागवत के माध्यम से हमें जानकारी हो रही है, लेकिन हमें आंतरिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, 19वां अध्याय, किम पुरुष और भारत वर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष, ये एक वर्ष और है, इसका नाम है किम पुरुष वर्ष।
में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित आष्ट्रीशेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। पहले क्या मंत्र है वो पढ़ लेते हैं। इस मंत्र का जप करते हैं। किस मंत्र का? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मनम उपअसित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्राह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ठीक, ये हो गया। हम इसका अर्थ क्या है? हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था? आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा विशेष टिप्पणी है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सभी के आत्मा हैं, फिर यहाँ उन्हें आत्मवान धीर पुरुषों के ही आत्मा क्यों बताया गया है? इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्म स्वरूप से अनुभव करते हैं, अन्य पुरुष नहीं। श्रुति में जहाँ कहीं आत्म साक्षात्कार की बात आई है, वहीं आत्मवेत्ताओं के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया गया। ये नया शब्द है। आत्मवेत्ताओं के लिए धीर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कश्चिद्वीर प्रत्यागतमान मैक्षतः इति नः शुश्रुम धीरणाम इत्यादि। इसलिए यहाँ भी भगवान को आत्मवान या धीर पुरुष का आत्मा बताया गया है। फिर क्या कहते हैं? त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री राम एकांत में एक देवदूत से बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी पहरेदार थे और भगवान की आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतने में ही दुर्वासा मुनि चले आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने आने की सूचना देने के लिए भीतर जाने को विवश किया। इससे उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण ना लेकर उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपने प्रियजन का त्याग मृत्युदंड के समान ही है। इसी से भगवान ने उन्हें त्याग दिया। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मण अग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वक्ता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इसमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। देखो कितनी सुंदर बात कही है। कहते हैं आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए है। हे लक्ष्मण अग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता।
मतलब अगर हमने उच्च कोटि उच्च जन्म लिया है, बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है, महान कुल में जन्म लिया है, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। बहुत सुंदर है इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। हम में बहुत बात करने की चतुराई है तब भी प्रसन्न नहीं हो सकते, बहुत बुद्धिमान है तब भी नहीं, श्रेष्ठ योनि में आपका जन्म हुआ है तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दया वश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी, देखो बड़ी सुंदर बात है। देखो गुरु भगवान आते हैं, कहते देखो बेटा मैं आया हूँ, मुझे रोगों के चक्कर में मत फंसाओ, रोग ठीक करता हूँ, ऐसी बात मत बोलो। मैं तो तुम्हें जगाने आया हूँ कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मेरा काम तो तुम्हें जगाना है आत्म रूप में। और यहाँ पर कहते हैं भगवान भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में इन सब से ऊपर, यानी धर्म से ऊपर, ज्ञान से ऊपर, वैराग्य से ऊपर, ऐश्वर्य से ऊपर, शांति से ऊपर, उपरति से ऊपर जो अंत में है वो कौन है? वो है अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है, आत्म जागरण, जागृति, द्विजोना जो गुरु भगवान आपको देते हैं। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है जो आपको प्राप्त होती है भगवान श्री गुरु के माध्यम से। और वही काम श्री राम जी करते हैं, नर और नारायण के रूप में करते हैं। तो श्री हरि वो हैं जो आत्मा को जागृत करते हैं। भगवान श्री गुरुदेव, श्री राम, श्री हरि, श्री नर नारायण वही है, क्योंकि वही तो जगा रहे हैं। और जगाने वाला सिर्फ वो पुरुष है। अगर आपने भागवत का पूरा अध्ययन सुना है शुरू में, तो आपने देखा है ना कि जैसे चित्त से सब चीज़ों का निर्माण होता है। एक अंडा निर्माण होता है, अंडे में एक परम पुरुष नारायण, वो विष्णु जो सोया हुआ है, उसका निर्माण हो जाता है, उसकी आंखें, कान सब निर्माण हो जाता है, पूरा बन जाता है पुरुष। लेकिन जागता नहीं। उसको देवता जगा रहे हैं, ब्रह्म जगा रहा है, रुद्र जगा रहे हैं, सब जगा रहे हैं, जगो वही जगो, उठो उठो उठो, लेकिन जागता नहीं। तो फिर स्वयं वो पुरुष जो अव्यक्त रूप में है वो जब प्रवेश करता है तब वो जागता है, तब आत्मा जागती है। तो आत्मा को जगाने वाला वो परम पुरुष है, वरना कोई किसी में जगाने की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें भगवान श्री गुरुदेव आत्म रूप से जगा रहे हैं तो वो कौन है जो जगा सकता है? वो परम पुरुष ही है, केवल वही आत्मा को जगाने में सक्षम है। चलिए, वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावरणी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जाप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। कौन सा? ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परतनात्माय, नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय, नर नारायणाय परमहंस पर मगुरवे, आत्मा राम अधिपते नमो नम इति। ओमकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि परवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी
उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्य गर्भ भगवान, हे योगेश्वर हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है। किसकी? योग साधना की। क्या बताई है कुशलता? क्या कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोषज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्मेध्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, कोलक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वैंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शक्तिमान और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों में निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वेहासी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शक्रारवर्ता, तंगभद्रा, कृष्णा, वेन्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद महानदी वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदवृधा, वित्सता, असकी, असिक्री और विश्वा। इतनी पवित्र नदियों का नाम आया है तो जल की प्यास लग गई हमको। अच्छा, फिर इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग आदि दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों को इस प्रकार महिमा गाते हैं: आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो कुछ तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों के अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्म लोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। क्योंकि
यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, वहाँ जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्या बात है। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान यानी विवेक बुद्धि तद अनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। ओहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले की सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन, राजा सागर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंद्र हरिण पांचजन्य सिंघल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया है। 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन, जो हम कल पढ़ेंगे भैया। आनंद आ गया भैया। चलिए कल पढ़ेंगे 20वां अध्याय। आज का अध्ययन यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। अब आपका क्या आदेश है भाई? आपका आदेश है, रान सिंह का क्या आदेश है? क्या ऐसा संभव है? कैसा? जैसे पहले गुरुदेव बॉडी में थे और लोग मिलते थे, सत्संग करते थे, क्या अभी भी कर सकते हैं गुरुदेव के साथ सत्संग? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी असंभव नहीं है, तुम प्रयास तो करो, तब तुम अपने प्रश्न का रहस्य तुम जान लोगे कि सत्संग जो है वो शरीर से नहीं होता बेटा, है? सत्संग होता है सत्य से। चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।